हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरूवियन एंड सोशलिस्ट आइडिया। तो नेहरू जी की सोशलिस्ट आइडिया क्या थी, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, नेहरू वाज conceived that India could attain economic prosperity on the basis of socialism। ओके, तो सोशलिज्म के बेस पे ही इंडिया जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अटेन कर सकता है, गेन कर सकता है। ही वॉज कमिटेड टू दी फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म। वो कंप्लीटली क्या थे, टिल्ट थे टुवर्ड दी फिलोसॉफी ऑफ दी सोशलिज्म। सोशलिज्म से आप क्या समझते हैं? सोशलिज्म क्या होता है कि समाज का हर एक वो वर्ग, ठीक है, उसका उस समाज के हर एक वर्ग के बारे में सोचते हुए हमें पब्लिक पॉलिसी बनाना है, उनके बारे में सोचना है, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, समाज में इक्वलिटी लेके आना है। ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है देश की, वो सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सोशलिज्म। but but his concept of socialist was quite different from the one one defined by the Marx, okay, that is Karl Marx and the other political theorist. Long before India's independence, Nehru in his presidential address at the Lahore session of the Indian National Congress in 1929 declared that he was socialist and republican and did not believe in the feudal aristocracy। जब इन जब नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं इन द ईयर 1929, तो वो ये इनका एक सेशन होता है 1929 में लाहौर में, ओके, जिसको लाहौर सेशन बोला जाता है। वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि ये क्या चाहते, सोशलिस्ट चाहते, रिपब्लिकन चाहते देश के अंदर, ठीक है, फ्यूडल ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहते, सॉरी, फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी नहीं चाहते। फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी से क्या मतलब होता है? फ्यूडल से मतलब ये होता है कि ऐसा ऐसे समाज में ऐसा वर्ग, ठीक है, जो समाज में ऐसा वर्ग जो सभी प्रॉपर्टी, सभी जमीन, ठीक है, वो क्या रखता है, अपने पास रखता है, ओके, और सभी को अपना गुलाम बना के रखता है। इस तरह से फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पास सारी देश की संपत्ति रखते हैं, और फिर और बाकी जो भी लोग होते हैं उनको अपना गुलाम बनाते हैं, ठीक है, उनको अपने अंडर काम कराते हैं। तो नेहरू जी चाहते थे कि देश के अंदर उस उनको ऐसा देश चाहिए था जहाँ पे सोशलिस्ट हो, मतलब जहाँ पे सोशलिस्ट फिलोसॉफी हो, मतलब सोशलिस्ट के बेस पे वहाँ पे काम हो, रिपब्लिकन हो। रिपब्लिक से क्या मतलब होता है कि जो देश का जो प्रथम नागरिक होगा, दैट इज प्रेसिडेंट, ओके, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। रही बात, वहाँ पे मोनार्क नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, ठीक है, दैट इज द रिपब्लिकन। So at the same time, his idea of socialism implies individual freedom also। तो उनके हिसाब से सोशलिज्म का क्या मतलब हो गया, इंडिविजुअल फ्रीडम का हो गया, कि समाज का हर एक वो वर्ग, ठीक है, उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए, इक्वेलिटी, फ्रीडम, एवरीथिंग। सो आई डू नॉट सी वाई अंडर सेक्युलरिज्म देयर शुड नॉट बी अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। ओके, इन्होंने मेनली ये कहा कि इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर बात होनी चाहिए। Indeed, for the great freedom than the present system given, he can have freedom of conscience and mind, freedom of enterprises, and even the possession of private property on restricted scale। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि सोशलिज्म में हमेशा इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होनी चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, हर बार उसकी जो उसके ऊपर अधिक महत्व देना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जो इंडिविजुअल है उसके पास सभी टाइप की फ्रीडम होनी चाहिए, और फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए, आज के समय में जो फ्रीडम है उससे भी अच्छी ग्रेट डील वाली फ्रीडम होनी चाहिए। रही फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फ्रीडम कौन सी होनी चाहिए, कॉन्साइस ऑफ माइंड, कॉन्साइस की मतलब अंदरूनी आत्मा, मतलब खुद से कुछ वो सोच सकता है, ठीक है, और खुद के सोचे हुए विचार पे वो चल सकता है। कॉन्साइस एंड माइंड, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई भी एंटरप्राइज खोलने का फ्रीडम, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड स्केल में होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात की इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नेहरू विजिट सोवियत यूनियन इन 1927, ठीक है, नेहरू सोवियत यूनियन विजिट करते हैं 1927 में, वाज अ लैंडमार्क इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स
फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल व्यू। तो जब वो सोवियत यूनियन विजिट करते तो इससे उनके व्यू, उनके विजन, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी, ओके, उनकी पॉलिटिकल व्यू, ये सभी सामने आते हैं। तो इससे क्या हो गया, उससे रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ही टर्न डिसिजिवली, ठीक है, डिसिजिवली टू डेमोक्रेटिज्म एंड बिकम एन ardent सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट कन्विक्शन, ठीक है। तो जो नेहरू जी है वो डिसिजिवली मतलब एकदम लास्ट डिसीजन के साथ डेमोक्रेटिसिज्म एंड बिकम अ आर्डेंट सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट कन्विक्शन, मतलब कि वो पूरी तरह से सोशलिस्ट को सपोर्ट करते हो, ओके, आर्डेंट सपोर्टर टू दी सोशलिस्ट कन्विक्शंस, ओके, वो पूरी तरह से सोशलिस्ट के तरफ सपोर्ट करते हैं। और ये उनका डेसिसिवली डेसिसिवली टू दी डेमोक्रेटिज्म, मतलब उनका ये फाइनल डिसीजन था, ओके। सो नेहरू वाज ऑब्जर्व सो लॉन्ग एज प्राइवेट monopolies remain, it is not possible for any socialist structure of a social society to develop. It become essential therefore for society to control the major means of production and to prevent these monopolies from the developing। तो इन्होंने ये कहा कि सोसाइटी के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में, ठीक है, साथ में क्या होना चाहिए, मोनोपोलिस नहीं होने चाहिए, मतलब किसी एक के पास कंप्लीट पावर नहीं होना चाहिए या किसी एक के पास कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेनली कंप्लीट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो इफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फाउंड द आइडियोलॉजी कोर ऑफ द नेहरू political economy, what he invised was a welfare state based on the people consent, bereft of dogma and violence and strongly grounded the ethical value। तो इन्होंने मेनली नेहरूवियन पॉलिटिशियन में, मतलब नेहरूवियन पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, नेहरूवियन की क्या आइडियोलॉजी थी, इन्होंने मेनली वेलफेयर स्टेट की बात की। ऐसा स्टेट, ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा देश जहाँ पे जो लोगों के कंसेंट के साथ, मतलब लोग जैसा चाहते हैं उस हिसाब से, ठीक है, क्या हो जाए, वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए। और इन्होंने वायलेंस हो गया, इन, ठीक है, ये सबको इन्होंने निगलेक्ट किया है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इन्होंने स्ट्रांगली ग्राउंडेड द इथिकल वैल्यू के ऊपर बात होनी चाहिए, अच्छे वैल्यू के ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इन्होंने मेनली बात की, ठीक है। तो हम मेनली सोशलिस्ट आइडिया की बात करें, किनके, नेहरूवियन के, मतलब नेहरू जी के। हिज थॉट ऑफ प्लानिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सेकुलरिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी collectively bring out the egalitarian India, okay। he envisioned, okay, he envisioned मतलब कि इनके जो थॉट थे मेनली किससे रिलेटेड थे, प्लानिंग से रिलेटेड, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। इस तरह से इन्होंने मेनली वेलफेयर स्टेट के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट भी इन्होंने अपने विजन में रखा था। ही वॉज critical of the society acquisition tendencies, okay, acquisitive tendencies, and thus endure the state role in curbing them। He proposed that every village should have the panchayat, cooperative society and school। इन्होंने कहा कि हर एक गाँव में क्या होनी चाहिए, पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। इस तरह से इन्होंने काफ़ी चीज़ें सोचा है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो ये थे मेनली जवाहरलाल नेहरू जी के सोशलिस्ट आइडिया, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मेनली जो जवाहरलाल नेहरू जी के सोशलिस्ट आइडिया पढ़ा, उसके बाद सोशलिस्ट आइडिया के अंदर हमने इनके इकोनॉमी से रिलेटेड उनकी आइडिया पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इनके, हाँ, एग्रीरियन आइडिया क्या थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या आइडिया थे, उनके क्या विजन थे। उसके बाद सोशल पॉलिसीज से ओके, हम मेनली अभी सोशल पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या किया,
उसके बाद हेल्थ में क्या क्या किए उन्होंने, लीगल बेनिफिट से रिलेटेड उन्होंने क्या क्या किया, जिसमें हमने देखा था कि मेनली रिजर्वेशन, ओके, ये सब की बात की। उसके बाद पर्सनल लॉ की बात की थी हमने, सोशल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड क्या बात की इन्होंने, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जाना। ओके, देखिए हमने इसमें हिंदू मैरिज लॉ से भी रिलेटेड उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी देखिए। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, दलित वर्ड का इन्होंने कहा कि इसको यूज नहीं, इसको डिसअप्रूव कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद हमने सोशलिस्ट आइडिया देखा। तो ये था मेनली जवाहरलाल नेहरू जी के सोशलिस्ट आइडिया, ओके, सोसाइटी सोशलिस्ट व्यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जवाहरलाल नेहरू जी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या व्यू थे, उन्होंने किस तरह से कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय।